हेलो व्यूवर, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका सरोज है। मैं काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोई के बीएड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इसके साथ ही साथ मैं अपने कॉलेज में एनएसएस की एक यूनिट की प्रोग्राम ऑफिसर भी हूँ। अभी कुछ दिन पहले हाल ही में हम लोगों को आई गॉट दीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हम अपने बच्चों को भी आई गॉट दीक्षा में रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमने अपने बच्चों को इसके लिए बोला भी, लेकिन बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेन हमारे सामने आई कि उनको आई गॉट दीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और वे आई गॉट दीक्षा में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी इन समस्याओं को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए एक वीडियो बनाया जाए, जिससे कि उन बच्चों को आई गॉट दीक्षा में खुद का रजिस्ट्रेशन करने में आसानी हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने गूगल पे जा कर के, जैसे हम लोग नॉर्मली कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो गूगल पे जा कर के हम आई गॉट सिंपली हम लिखेंगे IGOT गॉट करके हम इंटर कर देंगे। तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। सबसे ऊपर ही देखिए आई गॉट दीक्षा लिखा हुआ है। उसकी वेब लिंक है https:/diksha.government.in। तो हम जो है वो आई गॉट दीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आई गॉट दीक्षा के इसी लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा, जिसमें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए हैं। और आप इस पेज पे सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पे देखिए तो येलो रंग में व्यू कोर्सेज़ लिखा हुआ है। तो व्यू कोर्सेज़ पे हम जा कर के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ पे देखिए जहाँ पे लिखा है ब्लैक कलर से एक्सप्लोर कंटेंट फ्रॉम, और उसके नीचे लिखा है रोल और एक बॉक्स बना हुआ है और उस बॉक्स में लिखा हुआ है सेलेक्ट रोल। अब बगल में एक एरो का निशान नीचे की तरफ बना हुआ है, ठीक है। तो उस बॉक्स में जाके हम उस एरो पे क्लिक करेंगे तो वो एरो हमारे सामने ऐसे खुल के आ जाएगा, जिसमें कि कई सारे ऑप्शन बने हुए हैं। क्योंकि हमारे बच्चे एनएसएस के हैं तो उनके लिए ऑप्शन रहेगा वॉलंटियर का। तो ये बच्चे वॉलंटियर पे इस तरह से क्लिक करेंगे और इसी के बगल में आप देखिए रीसेट और सबमिट का बटन बना हुआ है। तो सबमिट के बटन पे बच्चे क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप इसी पेज पे ऊपर की तरफ राइट हैंड की तरफ देखिए, तीन जो है वो बेड़ी बेड़ी तीन रेखाएं खींची हुई हैं। उन रेखाओं पर हम क्लिक करेंगे। रेखाओं पर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे सामने आता है, लाइब्रेरी का और ट्रेनिंग्स का। तो हम लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ऐसा खुल के आता है, जहाँ पे यहाँ पे देखिए आई गॉट हेल्थ लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, असामिया, बंगाली, गुजराती, अलग अलग लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है। तो आपको जो भी लैंग्वेज अपनी सुविधा के हिसाब से है आपको चूज़ करना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ किया। उसके बाद उसके नीचे आइए, देखिए लिखा हुआ है डॉक्टर, नर्स, वॉलंटियर, हाइजीन वर्कर, पुलिस, सिविल डिफेंस ऑफिसर और भी कई सारे ऑप्शन हैं। जो कि हमारे बच्चे हैं तो हम इस पे करेंगे वॉलंटियर पे, हमारे बच्चे इसको क्लिक करेंगे। वॉलंटियर पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो उसी पेज पे आप देखिए नीचे लिखा है बोल्ड इज़ एडिंग बुक्स, और ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में वाइट कलर से वाइट पेन से लिखा हुआ है सी मोर बुक्स एंड कंटेंट, ठीक है। तो सी मोर बुक एंड कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा, जिसमें कि आपका दिखा रहा है बोल्ड आई गॉट हेल्थ, मीडियम आपका इंग्लिश दिखा रहा है जो कि आपने चूज़ किया है, क्लास आपका वॉलंटियर दिखा रहा है, ठीक है। उसके नीचे आप देखिए चार बॉक्स आपके बने हुए हैं, जिसमें बोल्ड, क्लास, मीडियम और सेलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो बोल्ड हम ऑलरेडी आई गॉट हेल्थ पहले भर चुके हैं, क्लास भी हम पहले भर चुके हैं वॉलंटियर का, मीडियम भी हम पहले के पेज पे भर चुके हैं इंग्लिश मीडियम। तो बच्चा यहाँ पे हमारा केवल सेलेक्ट सब्जेक्ट, चार में से सबसे लास्ट वाला, तो सेलेक्ट सब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने कई ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। क्योंकि आप लोग एनएसएस के बच्चे हैं इसलिए आप लोग एनएसएस पे क्लिक करेंगे और एनएसएस पे
क्लिक करने के बाद अप्लाई और रीसेट, आप यहाँ पे 2 ऑप्शन देख रहे हैं, तो हम अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसके कुछ सेकंड बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे ये ग्रीन कलर का बड़ा सा टिक लगा हुआ है और उसके बगल में लिखा हुआ है पार्टिसिपेंट डिटेल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो जो हमारे एनएसएस के बच्चे हैं वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज इस तरह का खुल के आएगा जो कि अभी लोड हो रहा है और ये कुछ सेकंड ले लेगा लोड होने में। तो आप इसको लोड होने दीजिए और जैसे ही ये लोड हो जाएगा वैसे ही आप ये लाइट स्काई ब्लू कलर में यहाँ पे 2 ऑप्शन देखेंगे, एग्री और डिसएग्री का। अब बगल में एक ब्लैक कलर का आप ये देखेंगे एरो का निशान बना हुआ है। तो एग्री और डिसएग्री में हमको एग्री पे क्लिक करना है और बगल में ये जो राइट हैंड पे एरो का निशान ब्लैक कलर का बना हुआ है, हम इस एरो के निशान को क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने एरो के निशान पे क्लिक किया हमारे सामने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिख करके आ गया। तो हम यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, हमारा जो पहला नाम है, उसके बाद हमारी टाइटल जो भी है हम वो भरेंगे। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन भर लेने के बाद आप इसी ब्लैक कलर का जो एरो का निशान है आप इस पर क्लिक करेंगे जो राइट साइड पे है। उसके बाद आपके सामने देखिए ये 4 ऑप्शन निकल के आ गया, एनएसएस का, एनवाईके का, बीएसजी का और अदर का। तो आप लोग एनएसएस के बच्चे हो, एनएसएस सर्विस स्कीम वॉलंटियर, नेशनल सर्विस स्कीम वॉलंटियर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप फिर से उस ब्लैक कलर के एरो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने ये ऑप्शन आ गया एज आपकी जो भी होगी आप वहाँ पे अपनी एज डाल दीजिए। सिटी करंट रेसिडेंशियल, मैं इसमें इलाहाबाद में हूँ तो इलाहाबाद का मैंने डाल दिया। स्टेट उत्तर प्रदेश। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, आप लोग बीए के बच्चे हो तो बीए डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये राइट साइड में जो एरो है आप उसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा जिसमें कि आपका लिखा है सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन 4, क्वेश्चन आंसर 4, क्वेश्चन स्किप 0। मतलब आपसे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चारों क्वेश्चन के आपने आंसर दिए हैं, आपने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। और उसके नीचे देखिए ये सबमिट, डार्क ब्लू कलर में सबमिट का ऑप्शन दिखा रहा है, तो आप इस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुल के आएगा जिसमें लिखा है एंजॉय दिस कंटेंट। ठीक है, 5 स्टार बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे इस कंटेंट को रेट कर दोगे, रेटिंग दे दोगे। और उसके बाद सबमिट का भी बटन जो नीचे डार्क ब्लू कलर में शो हो रहा है, आप इस बटन को सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं थैंक यू फॉर रेटिंग दिस कंटेंट, और ये पेज आपके सामने खुल गया। ऑलरेडी मैं इसमें रजिस्टर कर चुकी हूँ। तो बच्चों इस तरह से आपको भी आई गॉट दीक्षा पे रजिस्ट्रेशन करना है। आई होप कि मैंने बहुत इजी वे में आपको बताने की कोशिश की है और आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आई गॉट दीक्षा में। थैंक यू।